हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th के लिए गुणोत्तर श्रेणी जिसका एक वीडियो इसके पहले बना चुका हूं मैं। इस वीडियो में मैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, इसका निगमन कैसे करते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसका फार्मूला कैसे आता है। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, अगर आप जीपी में प्रथम पद को a ले लो, यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर a है, और आप जानते हो कि जो सार्व अनुपात होता है उसको यदि हम r से व्यक्त करें तो समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे समांतर श्रेणी लिखी जाती है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर हम उसको Sn से व्यक्त करें, सम ऑफ n टर्म्स, तो n पदों का योगफल यानी प्रथम पद a प्लस द्वितीय पद होता है a इंटू आर प्लस तृतीय पद AR का स्क्वायर, चौथा पद AR क्यूब होता है। इस तरह करके हमें इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो nवां पद GP का क्या होता है, AR टू दी पावर n-1। तो GP के n पदों के योगफल को हम इस तरह लिख सकते हैं, Sn बराबर a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट 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 nवां पद को हम लिखते हैं AR टू दी पावर n-1। अब GP के n पदों के योगफल के फार्मूले को प्राप्त करने का जो निगमन है इसका, उसमें हम करते क्या है कि इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दिए और समीकरण 1 के दोनों पक्ष में सार्व अनुपात से गुणा कर देते हैं। यानी हम करते क्या है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सार्व अनुपात से गुणा करने पर, सार्व अनुपात आपने R माना है, तो R से गुणा करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों में R से गुणा करोगे तो ये आएगा R इंटू Sn बराबर, पहले पद में तुम जब R का गुणा करोगे तो ये AR आएगा। इसको हम लिख देंगे, जो पहली सीरीज बनी है यानी जो पहला समीकरण बना है उसके दूसरे पद के ठीक नीचे आप लिख दीजिए, गुणा आपने किया a में r का और लिख दिया AR के नीचे, प्लस AR में गुणा करोगे r का तो AR का स्क्वायर आया। फिर जब तुमने AR स्क्वायर में r का गुणा किया तो ये आया AR क्यूब। इसी तरह आप गुणा करते चले जाओगे और जब आप nवें पद में r का गुणा करोगे, यानी AR टू दी पावर n-1 है, इसमें जब तुम r का गुणा करोगे तो ये इसके जस्ट आगे वाला पद बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि a को आप AR के नीचे लिखे हो। जब AR में तुमने r का गुणा किया तो उसको AR स्क्वायर के नीचे लिखा। तो इस तरह जब इसमें r का गुणा करोगे तो AR टू दी पावर n ये आ जाएगा। तो इस प्रकार दो समीकरण बना लीजिए। पहले Sn बराबर लिख लीजिए, सभी n पदों को प्लस करके लिख लीजिए। फिर हमको करना क्या है कि जो समीकरण 1 बना है उसके प्रत्येक पद में यानी दोनों पक्षों में सार्व अनुपात R से गुणा करके सीरीज बना लीजिए। मगर लिखना कैसे है, पहले पद में R का गुणा करके दूसरे पद के नीचे लिखना है, दूसरे पद में R का गुणा करके तीसरे पद के नीचे लिखना है। इस तरह ये एक एक पद आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि घटा देंगे समीकरण 1 में 2 को, तो माइनस 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 चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो, जब घटाओगे तो ये आएगा Sn माइनस R इंटू Sn, यानी Sn में R इंटू Sn घटा। इधर से आया AR से AR कैंसिल, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल, AR क्यूब से AR क्यूब कैंसिल। इसी तरह AR की घाते n-1 होगा, तो जो इसके पहले पद आएगा वो यही आएगा AR टू दी पावर n-1, और ये भी क्या हो गया, कैंसल। तो बचा क्या, बच गया इधर से तो a बचा और उधर से माइनस a इंटू R टू दी पावर n बचा।
इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों में कॉमन हो गया Sn, तो 1 माइनस R आया। यहाँ से कॉमन A बचा तो 1 माइनस R टू दी पावर n आया। चूंकि तुम्हें n पदों का योगफल निकालना है तो जब तुम Sn बराबर निकालोगे तो ये आ गया A 1 माइनस R टू दी पावर n अपान 1 माइनस R। तो इस प्रकार किसी भी GP के n पदों का योगफल का ये फार्मूला होता है A 1 माइनस R टू दी पावर n अपान 1 माइनस R। अब ये फार्मूला तुम्हें कई किताबों में दो रूपों में मिलता है। कैसे, A कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा R टू दी पावर n माइनस 1, यानी यही सूत्र आपको इस रूप में भी लिखा मिल जाएगा A R टू दी पावर n माइनस 1 और बटे में R माइनस 1। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इनका चिन्ह बदला और इनको लिखा R टू दी पावर n माइनस 1, यानी जो माइनस का था वो प्लस का किया और जो प्लस का था वो माइनस हुआ, तो देखो नीचे भी तो चेंज हो गया। नीचे पहले 1 माइनस R लिखा था, फिर लिख गया R माइनस 1, यानी ये दोनों फार्मूला सेम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप R टू दी पावर n माइनस 1 लिखते हैं तो इसमें हम जब R एक से ज़्यादा होता है तब प्रयोग करते हैं, वैसे ना भी प्रयोग करेंगे तो नीचे से कॉम्बिनेशन ऊपर का बिल्कुल सेम है जो यहाँ है। तो इस प्रकार किसी GP के n पदों के योगफल का ये क्या है, फार्मूला है। अब इस पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो GP के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख करके और उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको करना हो सब इसी विषय से करिएगा जिस विषय में बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है 5 प्लस, क्वेश्चन है श्रेणी 5 धन 55 धन 555 धन 5555 कह रहा है इसके n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। आपको इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे हमको करना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है देखिए, हम कहेंगे कि 5 धन 55 धन 555 धन 5055 इसके हमको कितने पदों का योगफल करना है, n पद तक इसको योग करना है, जोड़ना है। तो हम करते क्या हैं कि बराबर, सबसे पहले 5 को आप कॉमन ले लीजिए, इनके योगफल को मान लो आप Sn दिखा रहे हो तो Sn बराबर, सबसे पहले आप देखिए सेम संख्या रहेगी, 5 रहेगा, 55 रहेगा, 555, 5555, ऐसे 4 बन सकता है, 44 बन सकता है, 444 बन सकता है, ऐसे ही 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7। तो सारे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं वो सब इसी प्रकार लगेंगे जिस प्रकार ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप पूरे में से 5 को कॉमन निकाल लो। तो जब तुम 5 को कॉमन निकालोगे तो 1 धन 11 धन 111 धन, और आगे जैसे पद लिखना हो आपको एक पद और, तो 1111 और प्लस इसके कै पदों तक, n पदों तक। ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि 9 से भाग दे देना है और अंदर 9 से गुणा कर देना है, यानी 5/9 यहाँ हो गया और ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस ये हमको कितने पदों तक लेना है, n पदों तक लेना है। तो यहाँ तक अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का सवाल है तो हमको बीच में आपको n 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 इस तरह हमको संख्या बना लेना है, बराबर 5/9। अब देखो ये जो 9 लिखा है इसको हम लिख देंगे 10 - 1, 10 ऋण 1। जो 99 लिखा है इसको लिख देंगे 100 - 1।
999 को लिख देंगे 1000 माइनस 1। ऐसे ही ये बन जाएगा 10,000 माइनस 1 और कितने पदों तक, n पदों तक योगफल करना है, बराबर 5/9। अब देखो 10, 100, 1000, इससे आप एक अलग सीरीज बना लीजिए, यानी ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस 100 को लिख दो 10 का स्क्वायर, धन ये हो गया 10 का क्यूब, धन कितने पद तक जाना है, n पदों तक, ये हो गया, माइनस, अब माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1। तो इस प्रकार जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा 1 + 1 + 1 और कितने पदों तक, n पदों तक। राइट है, बात समझ में आ गई। अब अगर आप यहाँ गौर से देखो, जो पहले कोष्टक में लिखा है ये एक जीपी है, एक गुणोत्तर श्रेणी बनी जिसका प्रथम पद है 10 और सार्व अनुपात भी कितना है, 10। क्योंकि सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देके निकाल सकते हो या तीसरे पद में दूसरे पद का भाग देके निकाल सकते हो। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी बनी जिसके n पदों का योगफल निकालना है हमें। प्रथम पद है इसका 10, सार्व अनुपात भी कितना है, 10। तो अभी अभी जो मैंने फार्मूला बताया, a 1 माइनस r टू द पावर n लिखो, चाहे r टू द पावर n माइनस 1 लिखो। तो यहाँ पर चूंकि r की वैल्यू 10 थी, वो 1 से ज़्यादा है, तो मैंने a 10 लिख दिया, r 10 था तो r की घाते n माइनस 1 और बटे में होता है r माइनस 1। तो ये फार्मूला हो गया। माइनस जो दूसरा कोष्टक आपको दिख रहा है, इसमें 1 + 1 + 1 कितनी बार जोड़ना है, n बार। तो जब आप कोई एक ही संख्या को n बार जोड़ोगे तो अपना n गुना हो जाएगा, यानी 1 का n गुना कितना आएगा, n, ये आ गया। अर्थात ये बराबर आ गया 5/9 गुणे, ये आ गया 10 × 10 टू दी पावर n माइनस 1 और बटे में 10 में 1 गए, कितना आया, 9, यहाँ 9 लिख दिया, और माइनस कितना, n, कोष्टक ऐसे लगा दो क्योंकि ये चीज़ें सब कोष्टक में थी, 5/9 बाहर था। चाहे आप इतना ही उत्तर लिख दो और चाहे आप तो 5/9 का अंदर गुणा कर लो। तो 5/9 का अगर अंदर गुणा करोगे तो 10 × 5 = 50, 10 टू दी पावर n माइनस 1 और बटे में 9 9 81 और माइनस ये आ गया 5n बटे कितना, 9। ऐसे भी उत्तर लिख देते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 5/9 लिखा रहने देते हैं, यानी चाहें तो 5/9 को लिखा रहने दो और ये हो गया 10 to 10 का अंदर गुणा कर दो, तो 10 टू दी पावर n + 1 माइनस 10/9 और माइनस कितना, n। तो देखो ये जो क्वेश्चन था 5 धन 55 धन 555, इसको लगाने का ये तरीका है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सपोज दैट 555 5 वाले की जगह पे अगर इस तरह आ जाए 4 धन 44 धन 444 धन 4444 धन और इस तरह सीरीज बने, तो इसमें जिस तरह 5 को कॉमन लिए हो उसी तरह 4 को कॉमन लेना, तो फिर यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बटे 9 किया तो यहाँ 9 9 9 आ गए, यानी कि 5 की जगह पर अगर 4 से रिलेटेड संख्या आ जाए, 4 धन 44 धन 4444 इस तक संख्या बन जाए, तो फिर आपको 5/9 न करके 4/9 करना होगा। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या ऐसे लिखी हो 7 धन 77 धन 777 धन, अगर इसके n पदों का योगफल करना है तो फिर आपको 7 कॉमन लेना होगा। जैसे 5 कॉमन लिए हैं तो 7 कॉमन ले लेना, तो बन जाएगा 1 प्लस फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो इस प्रकार इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको बड़े आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये एक विशेष टाइप का प्रश्न था, एक अलग तरह का क्वेश्चन था, इसको लगाने का एक अलग तरीका था। बाकी यदि डायरेक्ट जीपी दे दे
तो डायरेक्ट जीपी में आपको डायरेक्ट सूत्र लगा देना है। जैसे मान लीजिए इसने कहा है कि एक जीपी दिया है, क्वेश्चन है आपके पास 1 - 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस ... और कह रहा है 9 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप करो क्या कि देखो कि ये जीपी है तो इसका प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद हो गया इसका 1। अब सार्व अनुपात निकालो। तो सार्व अनुपात निकालने का क्या तरीका है, T2 - T1, यानी दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो। तो r बराबर आ गया माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस के 1/2 में जब 1 को भाग दोगे, 1 का भाग दोगे तो माइनस 1/2 ही आ जाएगा। अब आपको a पता हो गया और r पता हो गया। अब आपको मालूम है कि Sn बराबर होता है a1 - r⁴n/1 - r, ये होता है। जब r का वैल्यू 1 से कम हो तो ये वाला सूत्र लगा दिया करो, और अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती तो हम r⁴n-1 कर लेते, यहाँ भी r-1 हो जाता। रख दो इसमें सारी वैल्यू, तो इसकी जगह पे तो 1 आ गया। 1 - r कितना है, माइनस का 1/2⁴n, ये हो गया। और बटे में 1 माइनस का 1/2 आ गया। r की जगह पर -1/2 रखते जाओ, तो ये बराबर आ गया 1 -1/2⁴n, ये हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जब माइनस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2, और जब ऊपर गया तो ये बन गया 2/3 × 1 -1/2⁴n, और यही क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन कैसे लगाना है, डायरेक्ट सूत्र लगाइए, जीपी आपको दिखाई देगी, और अगर जीपी नहीं है तो चेक करिए क्या वो जीपी किसी भी तरह से बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर अभी आप नए आ रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।